सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में अयोध्या कांड चल रहा है और हम लोग दोहा संख्या 208 पर हैं, जहाँ पर भरत जी रामचंद्र जी के वन गमन का कारण स्वयं को मान के और रघुवंश पर अपने आप को कलंक की भांति समझ रहे हैं, मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। मानवता पर, सृष्टि पर, ब्रह्मा की रची हुई पूरी सृष्टि में भी अपने आप को सबसे ज्यादा दोषपूर्ण और सबसे ज्यादा उधर भेज दिया। अभागा मान रहे हैं। करना मन आप लगाती लोगों से रहती है। निवेदन मन है उड़ कि जाए। म्यूट करके आप लोग अपने काम करें तो बहुत मेहरबानी होगी। एक बार फिर सबसे निवेदन कर रहे हैं कि जो लोग अनम्यूट हैं अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो भरत जी को इस प्रकार उत्तर देते हैं कि तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश। राम भगति रस राम सिद्ध भगत हित। ये जो आवाज होती है ना स्पीकर की, आपके या मेरे, बहुत तेज आती है। फिर से दोहे का पाठ कर रहे हैं, दोहा संख्या 208 कि तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश। राम भगति रस सिद्धि हित, भा यह समौ गणेश। भरद्वाज जी उन्हें ये कहने समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सब जो हुआ है ये तो केवल श्री गणेश है, जिसको आप अपना कलंक कह रहे हैं, ये भक्ति का श्री गणेश है। कि भगवान तो धरती पर आ गए अवतरित होकर के, वो श्री गणेश तो रामनवमी चैत्र मास में हो गया भगवान के अवतार के साथ, लेकिन भक्ति का आरंभ कब हुआ? इस अवतार की भक्ति का। भक्ति तो कभी आती जाती है नहीं, सदा विद्यमान रहती है। तो जो राम के प्रति जो भक्ति का भाव है उस काल का तो अभी श्री गणेश होना है, मतलब हुआ है। वो कैसे हुआ है? वो आपके द्वारा हुआ है। जिस जो घटना, जो परिस्थिति और उसमें आपकी उपस्थिति या भूमिका जो आप कलंक मान रहे हैं जिसे, दरअसल वह हम सब लोगों के लिए उपदेश है, शिक्षा है। राम भगत रस सिद्ध हित भा यह समौ गणेश। राम के भक्त रूपी जो रस है और जो सिद्ध है, रस भी है और रस की सिद्धि भी है, मतलब उस रस को हमें अपने भीतर व्याप्त करने का अवसर मिले तभी वो सिद्ध हुआ। रखा है सामने, हम लोग इसको वृक्ष के जरिए समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो चलिए यहां तक भी पहुंच गए कि रस भी प्राप्त हो गया उस फल से। हमने इतनी भक्ति, इतनी साधना, जप तप योग, जो हमारा साधन था, पूजन ध्यान भजन कीर्तन सेवा परोपकार, जो भी साधन हमने भक्ति के रूप के लिए चुना, उसका फल भी सामने आ गया और उस फल का रस भी सामने है। लेकिन उस रस का स्वाद हमें लेने को न मिले तो कोई फल, कोई कुछ काम नहीं आया। तो सिद्ध कब हुआ? जब उसको हमने स्वाद ले लिया, महसूस कर लिया, अनुभव कर लिया। और अगर अनुभव करने लगेंगे तो फिर हमें दूसरा कोई स्वाद जचेगा नहीं। तो इसी को कहते हैं रस सिद्धि। नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अथा इह कबहू ना, घटे न जग नभ दिल दिल। कहते हैं कि आपका निर्मल यश जो राम ने किया, वो राम का चरित्र बन के, राम के यश के रूप में संसार में फैला, और आप जो व्यवहार कर रहे हैं वह आपका चरित्र बन के एक यश को संसार को दिखा रहा है। वो एकदम नवोदित चंद्रमा के समान है।
जैसे नया नया चंद्रमा उदित होता है। पर हम लोग जो यहाँ पर इस तरह से इस पक्ष को, इस प्रसंग को समझते हुए चलिएगा कि उपमाएं जो ली जा रही वो सब भौतिक हैं, और भरत जी की जो भक्ति है, जो प्रेम भाव है, वो भौतिक नहीं है, भाव है। तो भाव पक्ष को भौतिक वस्तु के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, किया जा सकता है, किंतु वो जो भाव है वो उस भौतिकता के द्वारा बताए जाने के बाद भी किस प्रकार वो भौतिक वस्तु उसको कहने में सक्षम नहीं है। यही यहां पर देखने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। समझाया इसलिए जा रहा है क्योंकि बुद्धि हमारी भौतिक वस्तुओं को ही समझ पाती है। अपने मन का भाव तो समझ लेंगे, भरत जी के मन का भाव कैसे समझेंगे? यहाँ अगर इस समय 12-13 लोग बैठे हैं तो वो अपने अपने मन के भाव को तो समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, चाहे वो राम जी से जुड़ रहे हैं, चाहे राम की कथा से जुड़ रहे हैं, चाहे वो भरत जी के चरित्र से जुड़ रहे हैं। पर क्या यहाँ पर बैठा हुआ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन के भाव से जुड़ पा रहा है? नहीं जुड़ पा रहा है, नहीं, जुड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि भाव कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं कि हमने दिखा दिया कि भाई हम ये सामग्री लाए, ये देखिए ये ऐसी दिखती है। इसलिए यहाँ पर भौतिक वस्तुओं की जो सीमित अवस्था है उसको बताया जाता है। तो कहते हैं कि हे भरत, आपका जो निर्मल यश है वो तो नवोदित चंद्रमा के समान है, और रामचंद्र जी के जो दास हैं वो कुमुद और चकोर हैं। अब चंद्रमा बताया भरत जी के यश को, तो चंद्रमा को प्रेम करने वाली वस्तुओं के, जीवों के, ऑब्जेक्ट के नाम ले रहे हैं कि कुमुद और चकोर। दोनों चंद्रोदय के साथ, एक चंद्रोदय के साथ खिलता है और एक चंद्रोदय के साथ प्रसन्न होता है। उदित सता अथई कबहू ना, घटे न जग नभ दिन दिन दिन। लेकिन आपका जो यश रूपी चंद्रमा है, ये जो उदित आज हो रहा है, इस परिस्थिति, इस काल, इस घटना के कारण ये सदा उदीयमान ही रहेगा, ये कभी भी अस्त नहीं होगा और ना घटेगा बढ़ेगा। क्योंकि जब वास्तविक चंद्रमा, जो भौतिक चंद्रमा है, वो जब पहला निकलता है तो बहुत कम होता है, धीरे धीरे वो पूर्ण चंद्र बनता है, और पूर्ण चंद्र होते ही अगले दिन से फिर उसका घटना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे बढ़ता है, उस पर प्रीत रखने वाले वो वस्तुएं जो चंद्रमा से प्रभावित होती हैं वो बढ़ती हैं, और जो उसके द्वारा प्रभावित नहीं होती वो घटती हैं। यहाँ पर मनुष्य का जो मन है, यहाँ गोस्वामी जी ज्योतिष की भी बात कर रहे हैं। मन का स्वामी चंद्रमा को ज्योतिष में कहा जाता है, और जितने मनोरोग होते हैं वो चंद्रमा के पूर्णमासी के साथ बढ़ते हैं। पर जो भरत जी का यश रूपी चंद्रमा है वो घटे बढ़ेगा नहीं, सदा एक सा रहेगा। अब सदा एक सा रहेगा तो जो चंद्रमा के कारण दुखी होने वाले लोग हैं, जो सूर्योदय, सारा ज्यादातर जगत तो सूर्योदय के साथ गतिमान होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, तो फिर उनका क्या होगा? तो कहते हैं कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरिही, निस दिन सुखद सदा सब काहू, गृषि न कै कई कर तब राव। अब चंद्रमा के साथ बहुत सारी कमियां जुड़ी हुई, ये इसका वर्णन आप लोग फिर से लंका कांड में सुनेंगे चल के। चंद्रमा का वर्णन एक बार भगवान राम ने सीता जी के मुख दर्शन करने के बाद बालकांड में लक्ष्मण जी के साथ किया है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, फिर से पढ़ लीजिएगा उसे जाके, बड़ा आनंद आएगा। और एक बार लंका कांड में अपनी पूरी सभा जो युद्ध के लिए आई है उनके साथ किया है। तो इसकी तुलना करके देखिएगा कि क्या बालकांड में चंद्रमा का किस प्रकार बखान हुआ है
और किस प्रकार अयोध्या कांड में भरत जी के साथ उसको लेकर के हो रहा है, और किस प्रकार अयोध्या का लंका कांड में होगा। तो अभी हम लोग यहीं पर बात करते हैं। कहते हैं जो तीनों लोक हैं और जो कोक पक्षी के, चकवा पक्षी के समान है। अब चकोर तो चंद्रमा के उदय के साथ प्रसन्न होता है और चंद्र अस्त होने के साथ ही दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको चंद्रोदय में ही चकोर और चकोरी का मिलन होता है। लेकिन जो चकवा पक्षी है वो सूर्योदय के साथ उनका मिलन होता है और सूर्यास्त होते ही उनका वियोग हो जाता है। ये सब आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात हो रही है आध्यात्मिक रूप से, कि यहाँ पर हर तरह का प्राणी है। और अगर हम संसारिक दृष्टि से देखते हैं तो सूर्य के उपासक भी हैं और चंद्र के उपासक भी हैं। काल अवधि की गणना करने वाले सूर्य के अनुसार काल अवधि गणना करने वाले भी और चंद्रमा के अनुसार काल तिथि गणना करने वाले भी। तो बहुत सारे यहाँ पर तात्पर्य हैं, जिसमें ज्योतिष का पक्ष भी गोस्वामी जी बहुत सुंदरता से ले रहे हैं और कहते हैं कि तीनों लोक चकवा पक्षी के समान भी इस चंद्रमा से वो बहुत प्रीति करेंगे, और भगवान के प्रताप का सूर्य तो उदय होगा ही होगा, वो भी सदा उदीयमान रहने वाला है। भगवान राम का जो यश है, जो प्रताप है, वो सदा उदीयमान रहने वाला है। लेकिन उसका उदय होना भी आपकी छवि को धुंधला नहीं करेगा। वैसे तो सूर्य के उगते ही चंद्रमा धुंधला हो जाता है, उसका प्रकाश अस्तित्व निकला है तो ठीक, नहीं निकला है तो ठीक। किसी ने गौर किया तो देख लिया कि देखो देखो चंद्रमा भी निकला है, लेकिन सूर्य के तेज के सामने चंद्रमा की कोई महत्व, उसकी कोई महिमा नहीं रह जाती है। निस दिन सुखद सदा सब काहू, आपका जो यश है वो रात और दिन सदा सबको सुख देने वाला है। और कैकेयी का जो ये कार्य हो गया है वह भी राहु की भांति इस चंद्रमा पर कभी भी ग्रहण नहीं लगाएगा। आपके यश पर कैकेयी का जो काम किया है उन्होंने, वो भी कभी ग्रहण नहीं लगाएगा। भरत जी को आप अगर देखें, आज कलयुग में तो बहुत निंदा होती है, राम की निंदा होती है, लक्ष्मण की निंदा होती है, बहुत लोगों की निंदा होती है, लेकिन भरत की निंदा कभी नहीं सुनी होगी आपने। क्योंकि भरत की निंदा करने वाले का जो हश्र होता है ना, वो भरत की निंदा को यहाँ पृथ्वी पर सृष्टि में एग्जिस्ट ही नहीं करने देता है। कि इतना बड़ा जो भरत की निंदा करने का कष्ट भोगना पड़ेगा जीव को, वो शायद जीव भोग नहीं पाएगा। उतना कष्ट सहने की सामर्थ्य ही इस मनुष्य के भीतर नहीं है। तो भरत जी की निंदा, उन्होंने कहा ना, वो रहेगी नहीं, वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगी पूरे पूरे तीनों लोकों में। पूरन राम सुपेम पीयूखा, गुर अवमान दोष नहीं दूखा। अब कहते हैं कि आपका जो यश है वो राम के प्रेम रूपी अमृत से सदा पूर्ण रहेगा। मतलब सदा चंद्रमा ये पूर्ण रहेगा। अब चंद्रमा घटा बढ़ा आपके यश का, तो वो चंद्रमा के भीतर जो तत्व है वो कम ज्यादा होएगा। तो आपके यश का जो चंद्रमा है, जिसकी उपमा की जा रही है भरत के प्रेम की राम के प्रति, वो सदा राम के प्रेम के अमृत से भरा रहेगा और गुरु की अवमानना के दोष से दूषित नहीं हो। चंद्रमा को हम लोग बहुत दिनों से ये ऐसे समझ रहे हैं ना कि सूर्य जो है भगवान के उस तेज का, उस प्रकाश का, उस ज्ञान का, उस ऊर्जा का प्रतीक है, जो संसार को आलोकित तो करता है, ऊर्जित तो करता है, किंतु उसकी तरफ देखने की क्षमता नहीं है किसी के अंदर। इसलिए सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, जो अपने तेज से प्रकाशित नहीं है, पर सूर्य की किरण पड़ के जब परावर्तित होती है तो वो ऐसी हो जाती है, साधारण से साधारण मनुष्य भी चंद्रमा को जी भर के निहार सकता है। कामी से कामी पुरुष भी चंद्रमा को जी भर के निहार सकता है। वो उसका प्रकाश वो दिखने भी लगता है, वो शीतल भी लगता है, और वो आंखों को थकाता नहीं है बल्कि सुख देता है।
लेकिन उसमें एक बड़े दोष हैं उस चंद्रमा में, जो ग्रह के रूप में हम लोग जिसको जानते हैं, उसके भी उसके ऊपर गुरु पत्नी गामी होने का कलंक है। जो कलंक हम लोग देखते हैं, और जिस कलंक को कहते हैं चांद पे धब्बा है, वो धब्बा गुरु पत्नी गामी होने का चरित्र पे कलंक है। चंद्रमा अपने गुरु की पत्नी बृहस्पति की पत्नी तारा पर आसक्त हो गए थे, उनसे विवाह कर लिया था, उनसे संबंध स्थापित किया था और संतान तक उत्पन्न करी थी, जो बुध के रूप में जन्म पाई थी। अब अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं बहुत अधिक ज्योतिष और खगोल शास्त्र को बताने का प्रयास करता है कि किस प्रकार अंतरिक्ष में क्या घटनाएं घट रही होंगी और किस प्रकार से यह सब संरचना वहां पर हो रही होगी, जो अभी हम लोगों के जानने से हम लोग बहुत दूर हैं। तो इस तरह का कोई दोष भी आपके यश पर नहीं रहेगा। राम भगत अब अमी अघाहु कीन्हु सुलभ सुधा बस दाहु। तो राम की भक्ति का जो अमृत है, उससे सदा अघाए हुए हैं आप, अघाए रहेंगे, कभी उससे कम नहीं होंगे। और इस कारण चंद्रमा के पास जो है वो सारे संसार को देता है, चांदनी सारे संसार को देता है, चांदनी के रूप में सारे संसार को अपना प्रकाश, भले ही मध्यम है, वो पहुंचाता है। उसी प्रकार आपने वो प्रेम अमृत जो राम के प्रेम का अमृत है, उसे पूरी वसुधा को सुधा के रूप में सुलभ करा दिया है। सुंदर शब्द कितने गोस्वामी जी लिखते हैं, सुधा वसुधा। भूप भगीरथ सुरसरियानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी दशरथ गुण गण बरनि न जाहि अधिक कहा जहि सम जग नाही। फिर भरद्वाज मुनि रघुवंश के कुछ उन लोगों का उदाहरण भरत जी के सामने रखते हैं। यहाँ पर भरद्वाज मुनि का एक कार्य और चल रहा है कि वो भरत जी को ग्लानि से मुक्त कराना भी चाह रहे हैं। जिस ग्लानि में, तो इस तरह से एक तो वो संसार को भी भरत जी के बारे में बता रहे हैं और भरत जी के भीतर के ग्लानि को भी दूर कर रहे हैं। तो कहते हैं भूप भगीरथ सुरसरियानी, राजा भगीरथ का यश देखिए, जो गंगा जी को लेकर के आए, और सुमिरत सकल सुमंगल खानी, जिसका स्मरण मात्र सारे मंगल की खान है। गंगा का अगर स्मरण भी कर लें तो मंगल की प्राप्ति होने लगती है। दशरथ गुण गण बरनी न जाही, और उसके पश्चात दशरथ जी के गुणों का वर्णन क्या करना, अधिक कहा जही सम जग नाही। उनके लिए क्या कह सकते हैं, उनके समान तो संसार में कोई है ही नहीं कि ढूंढ के लाएं और दशरथ जी से उसकी तुलना कर दें। क्योंकि दशरथ जी के प्रेम के कारण ही भगवान को राम उनके पुत्र बन के आना पड़ा। तो ऐसा तो कोई संसार में दूसरा दिखता ही नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रकट भय आई। जिनके स्नेह को देख करके संकोच के वश, अब भगवान इतने संकोची हैं कि ना नहीं कह पाते हैं। तो जो ये भरद्वाज जी बात कह रहे हैं, इसको सारे देवता लोग सुन रहे हैं, और जब सुन रहे हैं तो कहेंगे अब इन्होंने तो भगवान का एक ये भी बता दी, गुण बता दिया कि संकोची है। अब संकोची है, जब दशरथ जी ने कहा कि तुम पुत्र बन के आओ तो मना नहीं कर सके, और भरत जी जा रहे हैं लिवाने, तो फिर संकोची स्वभाव तो त्यागेंगे नहीं, तो ये तो फिर चल पड़ेंगे भरत जी के साथ। तो कहते हैं कि जिनके स्नेह के कारण संकोच वश राम को प्रकट होकर के आना ही पड़ा। जे हर ही नयनन कबहू निरखे नहीं अघाई। और वो भगवान प्रकट हो गए पुत्र रूप में, जिनको देखने के लिए शंकर भगवान की भी जो हृदय के नेत्रों से देखते हैं, वो भी कभी अघा नहीं पाए। उनको दशरथ जी के पुत्र के रूप में भगवान ने आके दशरथ जी को इस प्रकार पूरा किया। कीरत विधु तुम कीन्ह अनुपा जहां बस राम पे मृग रूपा। कहते हैं कि कीरत विधु तुम कीन्ह अनुपा, आपने तो ऐसी अनुपम कीर्ति रूपी चंद्रमा को प्रकट किया है। अब यहाँ पे सूर्य प्रकट होता है, चंद्रमा प्रकट होता है, यहां तक कि भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। लेकिन आपने तो जिस यश रूपी कीर्ति को, अनुपम कीर्ति को प्रकट किया है, जहां बस राम प्रेम मृग रूपा, जिसके मध्य में, जैसे चंद्रमा में
मृग के रूप में एक चिन्ह उसमें दिखता है, वो मृग भी कहलाता है अध्यात्म में, और मृग मन का भी प्रतीक है, मन बहुत प्रभावित रहता है। लेकिन आपका जो चंद्रमा है इसमें तो राम ही प्रेम मृग रूप में विद्यमान है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, अगर हम भौतिक चंद्रमा के द्वारा प्रभावित रहेंगे तो हमारा मन रूपी मृग जो है वो सदा मृग मरीचिका में फंसा रहेगा। इस संसार की जो झूठी जल दिखता है ना उसकी तरफ भागता रहेगा। लेकिन अगर हमने भरत रूपी चंद्रमा का दर्शन किया और भरत के मन को वो मृग माना, तो हमारा जो मन रूपी मृग है वो उसी प्रकार भगवान की तरफ लगा रहेगा, जिस तरह भरत जी का मन सदा राम के चरणों में लगा रहता है, और किसी तरह की विषय कामना रूपी मृग मरीचिका के चक्कर में उलझता नहीं है, फंसता नहीं है, उसकी ओर दौड़ता भागता नहीं। तात गलानी करहु जी जाए डरहु दरिद्र ही पारस उपाय। हे तात, अपने हृदय में इस जो ग्लानि पैदा हो गई है इसको क्यों अपने हृदय में रखे हुए हैं? आपके पास तो पारस पत्थर है और आप दरिद्रता से डर रहे हैं। राम की भक्त रूपी पारस पत्थर है, और आप जो भी चीजें हैं वो सब सांसारिक हैं, चाहे वो मान है, चाहे वो अपमान है, चाहे वो यश है, चाहे वो अपयश है, चाहे वो सुख है, चाहे वो दुख है, चाहे वो राज का भोग है और चाहे वो राज त्याग का दुख है, ये सब संसारिक हैं। सुनो भरत हम झूठ न कहा ही उदासीन तापस बन रहेंगे। हे भरत सुनिए, हमें झूठ कहने की जरूरत क्या, हम तो तपस्वी हैं, उदासीन भाव से यहाँ वन में रहते हैं। हमें आप राजा हो जाएंगे कल तो फिर हमको भी इसका लाभ मिलेगा। आजकल के संसार में आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कितनी जल्दी कोई पद पे आया और सब लुढ़क के उस तरफ चल देते हैं। तो भरद्वाज मुनि कह रहे हमें, हम झूठ कहने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमें किसी राजा के द्वारा अपना कोई यश मिल जाएगा, परमहंस की प्राप्ति हो जाएगी, ये उपाधि मिल जाएगी। आजकल तो ऋषि मुनि भी लगता है सब इसी में, कलयुग है ना, कुछ अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए, पर सब इसी में लगे रहते हैं। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। गोस्वामी जी को अकबर अपने दरबार में बुलाना चाहता था और बुलाते बुलाते हार गया, पर तुलसीदास जी अकबर के दरबार में कभी नहीं गए। अकबर की पत्नी जो राजपूत थी वो अकबर को महाबली के नाम से पुकारती थी, और तुलसीदास जी ने यही कहा था कि हम तो एक ही महाबली के दास हैं, उसके आगे के अलावा हम किसके आगे सिर झुकाएं जाके, और वो महाबली हनुमान है। तो आपने अपने आप को महाबली कह के किस प्रकार से महाबली स्थापित कर सकते हैं आप? बड़े बड़ी सुंदर कथा है वो। फिर अब्दुल रहीम खान खाना उनके पास आते हैं और अकबर जी का जो भी भाव है वो उनके सामने स्वयं आके प्रस्तुत करते हैं। वो वार्तालाप भी बहुत सुंदर है गोस्वामी जी का और रहीम जी का। अब ये जो अगली चौपाई है बहुत सुंदर चौपाई है। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग। कहते हैं हम तो तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, यहाँ वन में रहते हैं, तपस्या करते हैं, जब तप योग साधन बहुत कुछ कर रहे हैं वर्षों से, और इतनी साधना के लिए जितने भी साधन हमें प्रयागराज में उपलब्ध हो सकते हैं वो हमने सब जुटा रखे, क्योंकि यहाँ सब हमें उपलब्ध है, हम सब में लगे हुए हैं, और उसका ये सफलता हुई। सब साधन कर सुफल सुहावा, इतना सुंदर फल हमें उसका सुहावना फल मिला कि राम लक्ष्मण और सीता का दर्शन पाए। ये हमारी साधना का फल था। वंदना जी ध्यान से सुनिए, इनको कल मेरी परसों बात हो रही थी तो राम के दर्शन की, भगवान के दर्शन की बहुत इच्छा है। तो भगवान का दर्शन हम तो कहते नहीं होगा कभी हम लोगों को आंखों से, क्योंकि अपनी पता है, सामर्थ्य पता है, क्षमता पता है, त्याग पता है, वैराग्य पता है, लेकिन जिसको चाहिए उसके लिए यहाँ सूत्र है पूरा।
और तही फल कर फल दरस तुम्हारा। अब राम लक्ष्मण सीता का जो दर्शन पाया, उस दर्शन का ये फल मिला कि आपका दर्शन हुआ। तो भगवान का दर्शन होना आपकी साधना से मिलेगा, लेकिन भगवान का दर्शन हो गया तब भी तो कुछ मिलेगा। क्योंकि जब आए भगवान, मनु और शत्रुपा ने तपस्या करी, वो प्रसंग याद कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आए हैं, आपको हमें देखने की ही इच्छा थी, तो अब हम आए हैं। और कैसे आए हैं वो भी वहां पे सब वर्णन है। तो अब मांगिए कुछ ताकि हम जा सके यहां से। उनकी तो इच्छा ही नहीं भर रही थी देख देख के। तो दशरथ मतलब मनु महाराज कहते हैं कि नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूर्ण सब काम हमारे। तो भगवान कब देखने को मिलेंगे? जब आप पूर्ण काम हो जाएंगे, जब किसी और कामना की इच्छा ही नहीं रह जाएगी, तब भगवान का दर्शन होगा। तो उनका मांगे हम क्या अब आपसे? हम तो पूर्ण काम हो चुके, एक ही कामना थी आपके दर्शन की, उसी के लिए इतना त्याग करके आए थे, और अब आपको देख लिया तो अब तो पूर्ण काम हो गए, अब क्या मांगे? फिर जब भगवान ने उनसे बहुत कहा कि नहीं, हम तो ऐसे जा नहीं सकते हैं, अब आप तो बांध लिए हैं अपनी दृष्टि में हमें, तब वो उनसे कहते हैं चाहूं तुम्हें समान सो प्रभु सन कवन तुराऊ। तो ये भगवान के दर्शन का फल क्या मिला मनु महाराज को? कि भगवान पुत्र के रूप में। तो भगवान के दर्शन का फल अवश्य मिलता है, वो भगवान देते ही देते हैं। बाकी फल तो आपकी साधना के हैं, आप जो भी साधना कर रहे हैं वो मिलते रहते हैं। लेकिन भगवान के दर्शन का फल तो अनुपम होता है। तो भरद्वाज जी ने राम लक्ष्मण सीता का दर्शन पाया, तो उसका फल क्या हुआ कि भरत जी का दर्शन पाया। अब जितने लोग भरत जी का दर्शन कर रहे हैं, वो लोग ने राम लक्ष्मण सीता का दर्शन पाया और पूर्ण काम हुए। बहुत लोग नहीं पाएंगे, चित्रकूट के बाद वाले नहीं पाएंगे, क्योंकि वो फिर दंड कारण की गहनता है। वहां इतनी कामनाएं हैं कि कोई भगवान के दर्शन तो किए सब, लेकिन सबने मुक्ति मांग ली, पूर्ण काम नहीं हुए। एक कामना रह गई, मुक्ति की कामना, तो मुक्ति मिल गई सबको। बहुत सारे लोग अभी हम पढ़ेंगे, हम लोग तमाम ऋषि मुनि पढ़ेंगे, तमाम राक्षस पढ़ेंगे जो मुक्ति पाते चले जाएंगे, पर भरत का दर्शन नहीं पाए। तो भरत का दर्शन उनको मिलेगा जो लोग भगवान के दर्शन का फल पाने के लिए सुपात्र हैं। भगवान का दर्शन मिल सकता है, भगवान के भक्त का दर्शन भगवान की कृपा से मिलता। भरत धन्य तुम जसु जग जयऊ, कह असि प्रेम मगन मुनि भयऊ। कहते हैं भरत तुम तो धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। और ऐसा कहते कहते मुनि प्रेम में मगन हो गए। किसके प्रेम में मगन हो गए? भरत जी के प्रेम में मगन हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराही सुमन सुर बरसे। मुनि के ये वचन सुन करके पूरी सभा हर्ष में भर गई, और सारे साधु सराहना करने लगे भरद्वाज जी के इन वचनों की, और पुष्पों की वर्षा करने लगे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। प्रयाग, पूरा प्रयाग धन्य धन्य भरत की धन्य करते हुए गूंज उठा, गगन तक ये आवाज पहुंच गई। और सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा, और ये ध्वनि सुन के भरत का मन मगन हो गया अनुराग से, प्रेम से। क्यों? क्योंकि ये किसी राजा भरत की जयकार नहीं थी, ये उस भरत के धन्य धन्य की ध्वनि थी जो राम के भक्त के रूप में प्रयागराज में स्थापित हो रहा। पुलक गात ही राम उसी सजल सरोरुह नैन। भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में राम और सीता, और आंखों में उनके जल भर गया। कर प्रणाम मुनि मंडली ही बोले गदगद। पूरी ऋषि मुनियों की मंडली को प्रणाम करते हुए भरत जी गदगद वाणी से बोले। उनका जो ग्लानि थी वो दूर हो गई। गदगद कब होता है? आनंदातिरेक में, हर्षातिरेक में, जहां पे कोई क्षोभ ना हो, कोई शोक ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई कुंठा ना हो, तब हृदय में गदगद भाव आता है।
तब वो गदगद भाव से बोले। और क्या बोले, ये हम लोग कल आगे की बात सुनेंगे, क्योंकि फिर आजकल की तरह नहीं तो बंद हो जाएगा। तो जय सिया राम और जय भरत जी की।